बदल जाता है, साथ निभाने वाले भी तो साथ छोड़ जाते हैं। आंखें ऊपर उठा कर देखो, आशा तुमको मिलेगी। हो दुख के आंसू वो पोंछेगा, शांति तुमको मिलेगी। हाँ, प्यारा मसीहा है वो सबका, सबका सिरजनहारा। हाँ, लहू बहाकर पापों से उसने दे दिया छुटकारा। कब तक अपना दुख उठाकर जाता रहेगा तू ए मुसाफिर। बोझ तो अपना दे दे उसको, करता तेरी वो फिक्र। हाँ, प्यारा मसीहा है वो सबका, सबका सिरजनहारा। हाँ, लहू बहाकर पापों से उसने दे दिया छुटकारा। प्यारा मसीहा है वो सबका, सबका सिरजनहारा। हाँ, लहू बहाकर पापों से उसने दे दिया छुटकारा। प्यारे मित्रों, सबको मेरा अभिवादन। आजकल हम एक कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। इंसान अशांति से जीवन बिताते हैं। बहुत सारे परेशानियों हमारा चारों ओर खड़े होते हैं। क्या झगड़ा, लड़ाई, कोरोना जैसे बीमारी, मौत, क्या क्या। अगर ये बातें सोचे, बहुत दुख की बात है। हमारा संसार में ये फैले गए, शांति नहीं। इंसान जितना भी कोशिश करे, जितना भी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े, बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो गए है, उसके बाद भी इंसान के जीवन में शांति नहीं। शांति के जीवन बिताने में बहुत मुश्किल हो रहा है। सचमुच अशांति का कारण क्या है? क्या हम पढ़ा लिखा नहीं इसी कारण से? ना, पढ़ा लिखा नहीं था उस जवान, उससे हमसे अच्छा शांति से जीवन बिताए। अशांति का सचमुच कारण हम ढूंढ सकता है। अगर परिवार से देखो, हमारा समाज के जीवन में देखो, अशांति का एक बड़ा कारण ये है कि हमारा रिश्ता टूट जाता है। अच्छा रिश्ते में टूट पड़ता है तभी अशांति शुरू होता है। वो परिवार में भी ऐसी है, समाज में भी ऐसी है, आस पड़ोस में भी ऐसी होता है। कैसे टूट आ जाता है? हाँ, जो मेरे अंदर का कोई कमी हो या मेरा साथ दोस्त का कोई कमी हो, ऐसे कुछ भी हो सकता। तो ये अशांति से जीवन बिताने के कारण हमने ढूंढा। फिर भी इंसान चाहता है शांति का जीवन हो जाए। इन दिनों में बहुत लोग माउस से
इस दुनिया से अलग हो गए। हमारा दोस्त लोग, हमारा पारिवारिक लोग, कोरोना का बीमारी आए है और कुछ बीमारी आए हैं, हमसे छोड़कर चले गए। वो जाने के बाद हम उनके बारे में कभी याद करते हैं। बहुत लोग उनके लिए प्रार्थना भी करते हैं। वो प्रार्थना करता है परमेश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। शांति के लिए इंसान तड़पते हैं। इस सांसारिक जीवन की शांति नहीं, आत्मा का शांति भी। तो आत्मा का शांति हम आज अनुभव कर सकता है। मौत के बाद आत्मा का शांति मिलेगा नहीं मिलेगा हमें मालूम है। हाँ, मैं आज आपका सामने ऐसी कुछ बातें बताना है हमारा आत्मा का शांति की बारे में। हम प्रार्थना तो जरूर करते हैं, हम चाहते भी हैं आत्मा का शांति पाए। ठीक है, आत्मा की शांति किस प्रकार नष्ट हो जाता है, इसका कारण क्या है? उसका कारण यह है, हमें बनाए हुआ, हमारा आत्माओं को बनाने वाला परमात्मा, उसी के साथ हमारा जो रिश्ता है उसमें टूट पड़ी। जैसे हमने पहले देखा, इसी तरह जो परमात्मा के साथ हमारा जो रिश्ता है उसमें टूट पड़ी है। इसी कारण से हम वो शांति नष्ट होकर जीवन बिताते हैं, अशांत है। तो उसके लिए कोई तरीका है उसमें से शांति में वापस आने में? हाँ, इंसान उसका कोशिश में है, अभी से नहीं, सदियों से इंसान यह महसूस किया अब आत्मा की शांति पाना जरूरी है। इसी कारण से इंसान शांति का लिए प्रयत्न करते हैं, बहुत प्रयत्न करते हैं। अपनी पूजा पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दान धर्म करते हैं, तीर्थाटन करते हैं, क्या क्या नहीं। मुझे मालूम नहीं आप लोगों से कोई भी ऐसे हो सकते हैं। कोई गलत नहीं, हम अगर आत्मा की शांति पाने के लिए चाहते हैं, कभी गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस समय के जीवन बहुत जल्दी बीत जाएगी। आत्मा के जीवन अनंत काल का है, उसके लिए शांति पाना जरूरी भी है। मैं आत्मा की शांति टूटने के कारण बाइबल से बताना चाहूंगा। बाइबल में रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय का 23वां वचन में लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हुआ है। परमेश्वर के साथ जो संबंध था वो था हमें आत्मा की शांति में बने रखने वाली बात, लेकिन उसमें से हम रहित हो गए। तो इस कारण से आज सारे संसार आत्मा की शांति के खोज में है। फिर ये प्रयत्न करने से हम उस शांति में वापस आ सकते हैं? हाँ, ये प्रयत्न से उस शांति में हम वापस नहीं आता। वो ये दुख की एक बात, जब तक पाप हमारा जीवन में रहते हैं, पाप था उसका कारण, रिश्ता टूट गया, रिश्ता जोड़ने के लिए हम पाप से मुक्ति पाना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर है, परमात्मा है, वो पवित्र है। हम पाप से मुक्ति पाना जरूरी है। तो ये कैसे हो सकेगा? ये पाप का जो दंड है हम भुगतना पड़ेगा, तभी हम उसमें से बच सकता है। तो पाप का दंड क्या है? बाइबल में यह लिखा है, रोमियो की पत्री 6वां अध्याय उसका 23वां वचन, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर की वरदान हमारा प्रभु यीशु मसीह में आनंद जीवन है। तो पाप का जो मजदूरी, दंड जो है मृत्यु, हम भुगतना है। भुगतेगा तभी हम वापस फिर कैसे परमेश्वर के साथ संबंध में आ पाएगा। तो ये एक बड़ा समस्या इंसान का सामने है। पाप से वो दंड हमें भुगतना है।
या मौत हमें पाए। उसमें से छुटकारा वही दे सकता जिसी ने हमें बनाया है। पवित्र पवित्र परमेश्वर या हमारा परमेश्वर खुदा, उसी ने हमें बचा सकता है। तो हमने जो भाग पढ़ा उधर एक बात ऐसी, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर की वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अनंत जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह का एक वचन मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगा। उसी ने इस जगत में आया, ये जगत में जब जीवन बिताता था, उसी ने ये वचन कहा है। उनका वचन बाइबल में हम ऐसे पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 28 और 29वां वचन। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। देखा, इधर भी वही बोलते हैं, मन में विश्राम पाओगे। परिश्रम करने वाले, पाप से दबे हुए लोग, 2 तरह का लोग को बुला रहा है। कौन है परिश्रम करने वाला लोग? मैं और आप। आत्मा की शांति के लिए परिश्रम कर रहा है, शांति में पाए। सारे दुनिया में लोग ऐसे करते हैं। देखा, मौत हम नहीं लेना, तभी तो हम पाप से छुटकारा। लेकिन उन लोगों के लिए जिस व्यक्ति ने बता रहे परिश्रम करना, उनके पास आ जाओ। और बोझ से दबे वो लोग कौन है? परिश्रम कर कर वो बोझ बन गया उनको, वो उनका दिल में थकावट महसूस होने लगे। अभी परिश्रम करने में ही मुश्किल हो रहा है, थक गए, हताश हो रहा है। क्या आप उनमें से कोई तो नहीं, परिश्रम करने वालों में से, या बोझ से दबे हुए व्यक्ति से कोई तो नहीं? तो आज आपके लिए यह वचन है। प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है। क्या उस व्यक्ति के पास जाने के लिए लायक है? वो सोचना बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति आपको आज बुलाया, आप जाने से पहले जरूर सोचेंगे, क्या मैं उनके पास जा सकते हैं? हाँ, वो पूर्ण रीति से लायक है, क्योंकि उसी ने स्वर्ग में था, स्वर्ग से उनका योजना था ऐसे रिश्ते टूटे हुए लोगों को बचाना है। उसके लिए उसी ने इस जगत में दीन होकर आया। जो पाप का सजा मौत था, वो उसी ने अपने ऊपर ले लिया। अभी मौत सहकर उसी को खबर दिया गया। तीसरा दिन खबर से, मौत से वो जी उठा। इतिहास में केवल मौत के बाद खुला हुआ खबर केवल उसी का ही है। इसी कारण से वो उसके लिए लायक है। उसी ने बुला रहा है आपको, मेरे पास आओ, क्योंकि उसी ने बुलाया इसी कारण से है, वो मौत का सजा उसी ने ले लिया। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, उनके पास उसका बुलाहट को आज आप सुन रहा है, और वो कहता है मेरे पास आओ। व्यक्तिगत रीति से आपको उनके पास जाना होगा, उसको समझना होगा, उनका साथ आपका रिश्ता रखना होगा। उसी के बिना नहीं हो सकता। और व्यक्तिगत रीति से उसको समझना, उसको अंगीकार करना होगा। और उसी ने बोला मेरा जुआ लो और मुझसे सीखो। उसी का सामने आपको समर्पण करना होगा। और वो बोलता है मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जो हम ढूंढ रहा है, विश्राम, शांति, वो दे सकता है। वो विश्राम वो कैसे देंगे? वो पाप का दंड भुगत लिया, अभी वो हमारा रिश्ता जो टूटा है परमात्मा के साथ, जो रिश्ता तो वो टूटा है, वो दोबारा बनाएगा, पाप को क्षमा करेगा, हमें एक संत व्यक्ति बनाएंगे और परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता जुड़ जाएगा। और बोलता है तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। उनके साथ जब आप आगे बढ़ोगे, आपका जीवन में वो अनुभव करने लगेगा। इस प्रकार अनुभव करने वाला व्यक्तियों में से एक हूं मैं। इसी कारण से आपसे मेरे दिल की भाषा से मैं ये बात कह रहा हूं। अगर आप आत्मा की शांति के लिए आज
खोज में हैं, यहाँ पर आपको मिलेगा। वो आपके जीवन में जीवित रहेंगे तभी महसूस कर सकता है। आपको मौत के बाद अगर बहुत लोग क्रियाकर्म करने से आत्मा का शांति नहीं हो सकता। जो आप जीवित रहे तभी आप पा नहीं पाया, मौत के बाद कहाँ आपको कौन आपको ला सकेगा। तो आज उसके लिए समय है। आज का समय पर आपको करना क्या है, इस व्यक्ति को पास जाओ। बाइबल से एक वचन आपको, 2 वचन आपको मैं पढ़ के सुनाऊंगा। रोमियो की पत्री 10वां अध्याय 9 और 10वां वचन, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो जरूर निश्चय तुम उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आज उस व्यक्ति के पास आप पहुंचोगे, आपको करने वाली भाग ये है, प्रभु आप मेरा उद्धार करता है। जो रिश्ता में परमात्मा के साथ टूट गया था, वो पाप का कारण हुआ, वो पाप का दंड आप अपने ऊपर ले ली। प्रभु मैं आपको आज मेरा उद्धार करता करके स्वीकार करता हूँ। मैं आपको मेरा प्रभु करके अंगीकार करता हूँ। इस प्रकार प्रभु मैं आपके सामने आया। यह प्रार्थना के साथ अगर आप आज उनके लिए आपका दिल खोलोगे, प्रभु आपका जीवन में कार्य करेगा और आपका आत्मा का शांति आप इसी जीवन में महसूस करेगा। क्योंकि इस जीवन का अशांतियां सारे मिट जाएंगे, मौत के साथ सब खत्म हो जाएगा। लेकिन आत्मा का अशांति है, वो बहुत मुख्य बात है। उसके लिए अभी हमारा सामने अधिक समय नहीं, बहुत सारे बातें मैं आपको सामने बताने के लिए है। लेकिन आप ये बातों को सुनते ही आप हमसे संपर्क करें और इस बारे में आप जानें और आत्मा का शांति पाया हुआ एक व्यक्ति बनकर अपने जीवन में एक आशीष जीवन बिता सके। मृत्यु आज नहीं तो कल हमें भी ले जाना है, लेकिन आत्मा की शांति के साथ हम जाए। बाकियों को बोलकर जाने की जरूरत नहीं, मेरे लिए शांति के लिए आप प्रार्थना करें, कुछ करने की जरूरत। आज ही हमारा आत्मा का शांति हम इधर से पाकर हम हमारा आगे की जीवन के लिए आगे बढ़ेंगे। इस वचन आपको आशीषित करे। आप आगे भी ये वचन के बारे में सोचे और अनुभव के साथ जीवन बिताने में परमेश्वर आपको सहायता करे। आप सब पर आपकी आशीष लगे। परमेश्वर की नाम की हमेशा की महिमा भी हो जाए। थैंक यू फॉर हियरिंग अस। धन्यवाद। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें। कब तक अपना दुख उठा कर जाता रहे